Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So our today's question is H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, calculate Henry's law constant. तो इसके लिए सबसे पहले जैसे ही आपने ये देखा कि हमसे हेनरीज़ लॉ कांस्टेंट पूछा है, तो यहाँ पर हेनरीज़ लॉ का हम यूज़ करेंगे. आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हेनरीज़ लॉ सबसे पहले तो क्या होता है, हेनरीज़ लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है वो देखना है. यहाँ पर ये जो है P, ये है प्रेशर हमारे पास. KH हो गया हेनरीज़ कांस्टेंट, और ये x जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को. ठीक है, तो अब यहाँ से आपको हेनरीज़ कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए आपको, एक तो प्रेशर चाहिए होगा और एक मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा. अब प्रेशर के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, STP कंडीशन गिवन है. दैट मीन्स कि STP जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 ATM, है ना. यही प्रेशर होता है STP पे. तो प्रेशर तो आ गया हमारे पास. अब हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें पहले चाहिए होंगे नंबर ऑफ़ मोल्स. तो मोल्स फाइंड करेंगे हम. मोल्स कहाँ से आएंगे, हमें इसकी सॉल्युबिलिटी गिवन है 0.195 मोलल. तो देखो गिवन है हमारे पास 0.195 मोलल H2S इन वाटर, मतलब ये इसकी सॉल्युबिलिटी गिवन है मोलल में. तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S इज़ प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट यहाँ पर हमें वाटर बोला गया है, तो 1 kg हो गया वाटर. 1 kg, या फिर आप इसको ग्राम्स में लिखना चाहो तो 1000 ग्राम्स हो जाएगा. तो मोल्स ऑफ H2S तो आ गए हमारे पास यहाँ से, है ना. अब हमें वाटर के मोल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मोल्स हमें वाटर के भी चाहिए और जो सॉल्यूट है हमारे पास उसके भी मोल्स चाहिए. अब आपको पता होगा कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स मास, यानी कि गिवन मास जो भी है हमारे पास, डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो गिवन मास है हमारे पास वाटर का 1 kg या फिर 1000 ग्राम्स, क्योंकि जो मोलर मास है वो ग्राम पर मोल यूनिट होती है, तो हमने इसको ग्राम्स में लिख लिया. और जो मोलर मास होता है वाटर का वो 18 ग्राम्स होता है पर मोल. ठीक है, यहाँ से क्या आएगा इसकी वैल्यू 55.55 मोल. तो अब हमारे पास वाटर के भी नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं और H2S के भी नंबर ऑफ़ मोल्स हैं हमारे पास. तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं ईजिली. तो देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं H2S डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सॉल्यूट के मोल्स. ये है कितना था ये 0.195 मोल्स. मोल्स की मतलब ये जो यूनिट है ये तो कैंसिल ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी. तो मोल फ्रैक्शन की क्योंकि कोई यूनिट नहीं होती. अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.0035. तो ये आ गई मोल फ्रैक्शन की वैल्यू. अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है हमारे पास और प्रेशर भी है. यहाँ पर ये जो हम प्रेशर लेंगे ये प्रेशर होगा H2S के लिए. पार्शियल प्रेशर हम लेते हैं, पार्शियल प्रेशर भी है और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी है. तो यहाँ से हम KH की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो देखो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं उस फॉर्मूले में. तो 1 इज इक्वल्स टू KH इंटू 0.0035, और KH की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1 ATM डिवाइडेड बाय 0.0035. इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 285.7 ATM. ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास हेनरीज़ कांस्टेंट की, जो कि हमें फाइंड करना था. आई होप आपको ये समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स if you find this helpful, and subscribe to my channel for more informative videos and more NCERT solutions. Thank you for watching.